हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बीएड के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है उसके बारे में। इसमें न्यूनतम योग्यता क्या है ये हम जानेंगे। क्या एस्पिरेंट छात्र यहाँ एलिजिबल हैं ये हम जानेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो हम लोग जानने वाले हैं योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले, कल ही वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो कैंडिडेट बीएससी या आर्ट्स से किए हैं जिन्होंने, उनके लिए सामाजिक विज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, इनसे इन्होंने किया चाहे सामान्य वर्ग के हो या पिछड़ा वर्ग के हो, इनके लिए 50% अंक चाहिए ग्रेजुएशन में। जो 50% अंक के साथ चाहिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में, जिन्होंने बी एम टेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक किया, उनके लिए यदि गणित और विज्ञान के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए 55% अंक चाहिए इनका बी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक में। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। जो लोग अनुसूचित जानती है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, निःशक्त जन है, या जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फिजिकल वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए अन्य श्रेणी की योग्यता छूट और आरक्षण में बिहार सरकार योग्यता के अनुसार यहाँ पर 5% योग्यता में एक साथ छूट दिए जाएंगे। जैसे बी और बीटेक के 50% है, वहां पर ये आ जाएंगे। 55% है बी और बीटेक में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वहां पर, यहाँ पर इनका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक के लिए 50% अंक रखते हैं, तो ये योग्य है। जैसे वहां पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 50% है, यहाँ पर इनका 45% अंक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं ये कैटेगरी के कैंडिडेट को। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। तो जो लोग यहाँ पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से किए हुए हैं, तो महाविद्यालय शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी हेतु शैक्षणिक अर्हता विवरण ये है। न्यूनतम 50% अंक चाहिए, और जो दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के त्रिस्तरीय परीक्षा में उत्तीर्ण या द्वितीय स्तरीय परीक्षा 1990 1990 में विधि द्वारा स्थापित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में शास्त्रीय त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्ष संस्कृत सहित उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय या द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा के लिए 1985 तक उत्तीर्ण हो, ये योग्य है। अब आते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड करना चाहते हैं, डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए जो लोग डिस्टेंस से करना चाहते हैं, इनका भी योग्यता सेम है। दूरस्थ बीएड पाठ्यक्रम के लिए आरक्षित अनारक्षित श्रेणी जो अनरिजर्व कैटेगरी, कम से कम 50% अंक चाहिए, और जो आरक्षित श्रेणी है अभ्यर्थी के लिए 45% अंक चाहिए। तो जो आरक्षित हैं, जो रिजर्वेशन में आते हैं, उनके लिए 45% अंक चाहिए, जो अनरिजर्व है उनको 50% अंक चाहिए। जो अनारक्षित अभियंता स्नातक के लिए 55% अंक चाहिए। जैसे वहां पर डिस्टेंस मोड जो आप रेगुलर क्लास से है, वैसे ही यहाँ पर योग्यता सेम यहीं पर है। इस जगह भी सेम योग्यता है डिस्टेंस से भी। और 50% जो आरक्षित वर्ग के आते हैं, SC/ST कैटेगरी में आते हैं, इनको 50% अंक चाहिए। और डिटेल में नामांकन, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अपेयरिंग कैंडिडेट है। जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट है यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अपेयरिंग कैंडिडेट जितने भी हैं जो अभी चल रहे हैं, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। कल तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आए थे, तो मैंने बहुत कुछ लोगों को कमेंट में रिप्लाई दिया था अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन जो होना अगस्त में होनी है। अगस्त में एडमिशन स्टार्ट होना है, तब तक सभी के कैंडिडेट के रिजल्ट आ जाते हैं। तो रिजल्ट आ जाते हैं तो वहां पर एडमिशन के समय आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है सर्टिफिकेट का, मार्कशीट का, तो उसके बाद एडमिशन हो सकते थे, पर यहाँ पर वैसा नहीं किया गया। जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट है यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है, पर एलिजिबल करना चाहिए था। यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ एग्जाम सबसे पहले जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट है वो देते, इनका रिजल्ट अगस्त से पहले आ जाते, वो एडमिशन लेते, रजिस्टर कॉलेज में अपना जाकर एडमिशन लेते, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका देना चाहिए था। पर ऐसा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एजुकेशन क्राइटेरिया में ऐसा नहीं किया गया। शायद इस पर अभी भी काम करते हैं, तो ज्यादा देर नहीं हुई है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको एलिजिबल करना चाहिए। अब
1 साल वो वेट करेंगे यहाँ पर। इससे बेहतर है कि एक इसी वर्ष इनका बीएड स्टार्ट हो जाएगा 2 वर्ष का। 2018 से 2020 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे समय से। वैसे 2019 से 2021 सेशन में चले जाएंगे। इनको समय की बर्बादी होगी साथ में, और बेनिफिट भी बहुत कम होते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट है, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, शायद आप वहाँ पर ईमेल आईडी से या आरटीआई के माध्यम से आरटीआई करते हैं तो शायद कुछ बेनिफिट मिलता है आपको। तो ऐसा करके आप देखें, जितने लोग भी हैं, ऐसा जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो आप करके देखें, शायद आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। और यही आपके पास ऑप्शन बचता है, और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बचता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।